Hello friends, I Kumar Manu sir welcome all of you in your own family Kumar Classes आगरा। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चल रहा है और उसके ऊपर हमारे 5 लेक्चर्स हो भी गए हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। और आज हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर 6वां लेक्चर है। ओके फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने अभी क्या क्या पढ़ा और हमें अब क्या पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हमने माना था अप टू 450। इसको हमने डार्क एज के नाम से जाना था। किसके एज के? डार्क एज के नाम से। इसमें कोई ज़्यादा विशेष कारण नहीं हुआ, इसलिए हमने इसका कोई स्टडी नहीं किया है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद 450 से लेके 1066 तक के टाइम पीरियड को हमने किस नाम से पढ़ा? ओल्ड इंग्लिश पीरियड। हमने इसे क्या नाम दिया? ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और इसी को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि एंग्लो मीन्स क्या होता है? इंग्लिश। क्या होता है? इंग्लिश। और सैक्सोनी नामक प्लेस जर्मनी में था, वहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? सैक्सन। तो इसीलिए ये ओल्ड सैक्सन पीरियड नाम पड़ा। ओके फ्रेंड्स, 1066 से लेके 1500 या 00 तक के टाइम पीरियड को हमने मिडिल इंग्लिश पीरियड का क्या कहा? मिडिल इंग्लिश पीरियड। ओके, इसमें इंग्लिश रह गया है। मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना। और इसी का जो दूसरा नाम है वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। क्या फ्रेंड्स? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और ये एंग्लो मीन्स अभी मैंने आपको बताया था, एंग्लो मीन्स इंग्लिश होता है। और नॉर्मन, ये नॉर्मंडी नामक एक प्लेस था जो कि फ्रांस में था। कहाँ पे था? फ्रांस में। नॉर्मंडी नामक प्लेस पर रहने वाले लोगों को नॉर्मन कहा जाता था। और ये इसका नाम एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्यों पड़ा था, ये हमने लेक्चर नंबर 2 में आपको बता दिया है। ओके, कि जो एक किंग थे विलियम, हाँ, तो विलियम ने क्या किया कि नॉर्मन्स और ब्रिटेन्स को साथ लेकर इंग्लैंड पर अटैक किया और उसको जीत लिया। ओके, और इसी इंसिडेंट को किस नाम से जाना गया? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और कब ये इंसिडेंट हुआ था? कब अटैक किया था विलियम ने? वो किया था 1066। इसीलिए 1066 से एंग्लो नॉर्मन पीरियड की शुरुआत हो गई। ओके फ्रेंड्स, और इसे हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स, इसके जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है, इसके अंडर में कोई एज है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो 1066 से लेके 1340 तक के टाइम को क्या कहते हैं? अर्ली मिडिल एज। इसे क्या कहेंगे? अर्ली मिडिल एज। ओके, या अर्ली मिडिल इंग्लिश एज। और इसको एंग्लो नॉर्मन एज के भी नाम से जाना गया। अब क्यों जाना गया? मैंने आपको भी बताया कि विलियम ने नॉर्मन्स और ब्रिटेन्स को साथ लेकर इंग्लैंड पर अटैक किया और इंग्लैंड को जीत लिया और इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा। इसे वार ऑफ हेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। जो ये घटना है जिसमें विलियम ने इंग्लैंड पर अटैक किया और इंग्लैंड को जीतकर वहाँ की गद्दी पर बैठा, इसे वार ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से जानते हैं, जो वॉर हुआ था। ओके, तो इसीलिए ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड इसका नाम पड़ा। 1340 से लेके 1400 तक के टाइम को किस नाम से जाना? एज ऑफ चौसर। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद करना। एज ऑफ चौसर, हमने इसमें स्टडी किया कि एज ऑफ चौसर के जो हेड थे वो कौन थे? चौसर, जिनका फुल नेम है जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर एक मैन फिगर के रूप में रहे, हाँ, मिडिल इंग्लिश पीरियड में या एज ऑफ चौसर में। इसके अंडर में ये एज हैं और इन्हें कई उपाधियाँ दी गई। इनको द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जाना जाता है, हाँ, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा के नाम से जाना जाता है। कई इनको नाम दिए गए हैं।
1400 से लेके 1500 तक के टाइम पीरियड को कहा गया लेट मिडिल एज। क्या बोला गया? लेट मिडिल एज। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? और इसे बैरन एज के भी नाम से जाना गया। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमारा ये पीरियड हो गया। अब ये पीरियड आ गया, देखो 1500 से लेके मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स 60 तक। 1500 से लेके 1660 तक के टाइम पीरियड को क्या कहा गया? द रेनेसा। क्या कहा गया? द रेनेसा पीरियड। ओके, इसके बारे में हमने स्टडी किया। हाँ, ये लेक्चर वो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, पार्ट 3 में है ये। ओके, और इसे हमने अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से भी जाना। फ्रेंड्स इसके अंडर में ये एजेस हैं, और इसी को अभी जो हमारा चल रहा है टॉपिक द रेनेसा के अंडर में ही चल रहा है। तो हमने इसको तो देखा नहीं ज़्यादा, क्योंकि इसमें कोई काम ही नहीं हुआ। 1500 से लेके 1558 तक के टाइम पीरियड को डाउन एज या डाउन टाइम के नाम से जाना गया। इसे प्रिपरेशन एज के नाम से भी जाना गया। लेकिन यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स, तो हमने ये भी स्टडी कर लिया। हाँ, 1558 से लेके 1603 तक के टाइम पीरियड को क्या कहा गया? इसे कहा गया एलिजाबेथन एज। क्या फ्रेंड्स? एलिजाबेथन एज, और इसे शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं। इसे और भी कई नाम से जानते हैं, गोल्डन एज, हाँ, पीक ऑफ रेनेसा के नाम से भी जानते हैं, नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, बहुत सारे इसके नेम हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने स्टडी कर लिया। इसको भी हमने स्टडी कर लिया है। 1603 से लेके 1625 के टाइम को क्या कहा गया? जैकोबियन एज। क्या कहा गया फ्रेंड्स? जैकोबियन एज। हमने इसमें देखा और जाना कि फ्रेंड्स जो स्कॉटलैंड का जो जेम्स 6 था, स्कॉटलैंड का जो किंग कौन था? जेम्स 6। उसने इंग्लैंड को जीत लिया। हाँ, और इंग्लैंड को जीतने के बाद वह इंग्लैंड की गद्दी पर जेम्स फर्स्ट के नाम से बैठा। किसके? जेम्स फर्स्ट के नाम से। ओके, इसका हमने स्टडी किया। जैकोबियन एज के बाद फिर 1625 से लेके 1649, हाँ, 1625 से लेके 1649 तक के टाइम को क्या कहा गया? कैरोलिन एज। क्या कहा गया? कैरोलिन एज। फ्रेंड्स जो जेम्स फर्स्ट था, तो इसका जो सन, क्या सन, चार्ल्स फर्स्ट हुआ। कौन हुआ? चार्ल्स फर्स्ट। तो चार्ल्स फर्स्ट फिर गद्दी पर बैठा इंग्लैंड की पर। हाँ, वो कब बैठा? 1625 में बैठा, और कब तक रहा? 1649। तो जो ये चार्ल्स फर्स्ट है, जेम्स फर्स्ट का सन, इसके शासनकाल को कैरोलिन एज कहा गया। अब कैरोलिन क्यों कहा गया? क्योंकि चार्ल्स को लैटिन में कैरोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरोलस। और कैरोलस के नाम पर ही कैरोलिन एज पड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये भी स्टडी कर लिया। फ्रेंड्स आज जो हम स्टडी करेंगे द रेनेसा का लास्ट एज, वो करेंगे कॉमनवेल्थ एज। क्या करेंगे? कॉमनवेल्थ एज। हम यहाँ तक आ गए फ्रेंड्स। ओके, आज हमारा कॉमनवेल्थ एज के ऊपर स्टडी चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें। ये कॉमनवेल्थ एज कैसे आया, क्या है, हाँ, कब तक रहा? तो आइए फ्रेंड्स स्टडी करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो 1649 से लेके 1660 तक के टाइम को क्या कहा जा रहा है? कॉमनवेल्थ एज। और इसी को फ्रेंड्स प्यूरिटन एज के नाम से भी जाना जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसको 1649 से लेके 1660 तक के टाइम को क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स? कॉमनवेल्थ एज या प्यूरिटन एज। फ्रेंड्स रूलर चार्ल्स फर्स्ट। अभी कौन है इसमें रूलर? चार्ल्स फर्स्ट। जो जैकोबियन में थे चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट का बेटा, वही रूलर था। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हुआ? चार्ल्स फर्स्ट डिक्लेयर्ड द सिविल वार। चार्ल्स फर्स्ट ने इंग्लैंड में सिविल वार डिक्लेयर कर दिया, सिविल वार घोषित कर दिया। सिविल वार क्या होता है? गृह युद्ध। क्या होता है फ्रेंड्स? गृह युद्ध।
चार्ल्स फर्स्ट ने इंग्लैंड में सिविल वार डिक्लेयर कर दिया। और ये सिविल वार क्या होता है, जो देश के नागरिक होते हैं वही देश में लड़ाई छेड़ देते हैं, जो राजा होता है या शासन होता है उसके प्रति। ओके फ्रेंड्स, तो चार्ल्स फर्स्ट ने क्या किया, सिविल वार डिक्लेयर कर दिया। अब देखते हैं किंग चार्ल्स फर्स्ट, जो राजा चार्ल्स फर्स्ट था, वॉज चार्ज्ड विद द टायरनी एंड ट्रीजन। टायरनी अत्याचार, क्या अत्याचार, हाँ, और ट्रीजन क्या होता है, देशद्रोह। क्या होता है, देशद्रोह। तो राजा पर, कौन सा राजा इस वक्त, किंग चार्ल्स फर्स्ट पर अत्याचार और देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। वहाँ के जो नागरिक थे और जो मेन प्योरिटन्स थे, उन ग्रुप ने क्या किया कि चार्ल्स फर्स्ट पर अत्याचार और ट्रीजन का आरोप लगा दिया गया। ओके, ये कहा गया नहीं ये बहुत, जो किंग है चार्ल्स फर्स्ट, जो राजा है हमारा, वो बहुत अत्याचारी है, ये देशद्रोह कर रहा है, अपने देश से ही, हाँ, विश्वासघात कर रहा है। तो ऐसा इस पर ये आरोप लगाया गया। ओके फ्रेंड्स, चार्ल्स फर्स्ट वॉज executed in front of his palace in 1949, sorry friends, 1649। ओके, तो चार्ल्स फर्स्ट को क्या किया गया, मार दिया गया। क्या किया गया, चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। इन फ्रंट ऑफ हिज पैलेस, उसके महल के सामने ही, जो राजा का महल था ना चार्ल्स फर्स्ट का, उसके सामने ही राजा को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। इन 1649 में, 1649 में मार दिया गया। ओके, तो जब ये चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी गई 1649 में, तो 1649 में जो फिर शासन आया वो किसका आया, कॉमनवेल्थ का। किसका आया, कॉमनवेल्थ। ये कोई राजा नहीं था। ओके, तो जो राजा का टाइम तो ये था जैकोबियन एज तक। कब तक, सॉरी, जैकोबियन एज भी था, कैरोलिन एज तक था। राजा का शासन जो था वो कैरोलिन एज तक था, जो कि कब तक था, कैरोलिन एज 1649। तो 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद कॉमनवेल्थ ने शासन किया। ओके, आगे देखते हैं, प्योरिटन्स बिकेम विक्टोरियस इन दिस सिविल वार। जो प्योरिटन्स थे, क्या थे, प्योरिटन्स थे, वह इस सिविल वार में, इस गृह युद्ध में विजय हुए। क्या हुए, विजय हुए। थिएटर्स वर क्लोज्ड, जो वहाँ के थिएटर्स थे उनको बंद करवा दिया गया। क्या करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। क्यों करवा दिया गया, प्योरिटन्स क्लेम्ड दैट दीज थिएटर्स आर शोइंग इमोरल ड्रामास। प्योरिटन्स ने यह क्लेम्ड किया, यह दावा किया कि जो ये थिएटर्स हैं ये अनैतिक ड्रामास दिखा रहे हैं। कैसे, अनैतिक ड्रामास, इमोरल ड्रामास दिखाते हैं। ओके, अब जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, उसे मार दिया गया, उसके बाद जो इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा वो कौन था, ओलिवर क्रोमवेल। ये याद रखना है फ्रेंड्स, ओलिवर क्रोमवेल बिकेम लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ ए यूनाइटेड कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ये याद रखना है। तो जो क्रोमवेल था वह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के एक संघ राज्य का शासक बना, लॉर्ड बना। क्या बना, लॉर्ड बना, लॉर्ड प्रोटेक्टर बना। ओके, उसकी रक्षा करने वाला बना। कौन बना, ओलिवर। ओके, कब बना, 1649 में। ओके फ्रेंड्स, और कब तक रहा है, 1660 तक। चलो ये तो आगे देखते हैं। दिस पीरियड इज नोन एज, इस पीरियड को, कॉमनवेल्थ पीरियड को और किस रूप में जाना जाता है,
इंटररेग्नम, इंटररेग्नम नाम से भी जाना जाता है या प्रोटेक्टर एज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये इंटररेग्नम क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि राजा का शासन चल रहा है, बीच में किसी और का शासन आ जाए, उसके बाद फिर राजा का आ जाए, तो जो बीच का शासन है ना, उस बीच के शासन को कहेंगे इंटररेग्नम। समझ में आया? या प्रोटेक्टर एज। ओके, अब इस एज के जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी लर्न करना है। जॉन मिल्टन, कौन? जॉन मिल्टन। हाँ फ्रेंड्स, सर टॉमस ब्राउने, सर टॉमस ब्राउने भी हैं इसमें। हेनरी वॉगन, हेनरी वॉगन भी हैं। हाँ, अब्राहम काउले और एंड्रयू मार्वेल, ये इसके प्रोमिनेंट फिगर हैं। फ्रेंड्स समझ में आया? हाँ, अब जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूटेड कर दिया गया तो उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल, हाँ, लॉर्ड बना, लॉर्ड प्रोटेक्टर बना। ओके, उसके बाद क्या हुआ है, थोड़ा सा आगे की स्टोरी जान लेते हैं हम। अब क्या क्या पढ़ेंगे। 1660 से लेके 1798 के टाइम को क्या कहा जाएगा, न्यू क्लासिकल पीरियड। और फ्रेंड्स जब 16, तो इसके अंडर में ये एज हैं 1660 से लेके 1700 तक के रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडन। तो फ्रेंड्स 1660 में क्या होता है, जो चार्ल्स फर्स्ट था ना, ये चार्ल्स फर्स्ट, इसका सन चार्ल्स सेकेंड, कौन? चार्ल्स सेकेंड द्वारा इंग्लैंड की गद्दी पर बैठता है। ओके, इसीलिए इस एज को कहा गया है रेस्टोरेशन एज। क्या कहा गया है? रेस्टोरेशन एज। ओके फ्रेंड्स, और इस एज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर थे, ऑथर थे, वो थे ड्राइडन। कौन थे? ड्राइडन। तो उनके नाम से भी इसे जाना जाता है एज ऑफ ड्राइडन। उसके बाद फ्रेंड्स 1700 से लेके 1745 तक के टाइम को कहेंगे अगस्टन एज, और इसको एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के नाम से भी जाना जाता है। 1749 से लेके 1798 तक के टाइम को कहेंगे एज ऑफ ट्रांजिशनल, एज ऑफ ट्रांजिशनल या सेंसिबिलिटी। ओके, इसे एज ऑफ ट्रांजिशनल या एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहेंगे। और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, पीरियड 1798 से लेके 1837 के टाइम को क्या कहेंगे, रोमांटिक एज। और इसके जो मेन ऑथर थे वो कौन थे, हाँ, पोइट थे, कौन? वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ मैन थे इसके, तो इसलिए उनके नाम पर इस पीरियड को क्या कहा गया, हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ, एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ या रोमांटिक एज, क्योंकि वो रोमांटिक पोइम्स लिखते थे, इसलिए रोमांटिक एज के नाम से जाना गया। तो फ्रेंड्स आज हमने कॉमनवेल्थ एज को जाना, उसके बारे में जानकारी की कि कॉमनवेल्थ किस तरीके से आया। ओके, अब हम आगे जो स्टडी करेंगे, सबसे पहले एक जनरल वे में न्यू क्लासिकल पीरियड को देखेंगे। ओके, इस न्यू क्लासिकल पीरियड के अंडर में कौन कौन सी एज आएंगी, रेस्टोरेशन, अगस्टन और फ्रेंड्स एज ऑफ ट्रांजिशनल, ये आएंगी। तो सबसे पहले हम इसे न्यू क्लासिकल को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम रेस्टोरेशन को, फिर हम अगस्टन एज को, उसके बाद हम एज ऑफ ट्रांजिशनल को, हाँ, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा चलेगा रोमांटिक एज। क्या चलेगा फ्रेंड्स? रोमांटिक एज। समझ में आया? ये राजा वाली जो कहानी है, किंग वाली, इसे याद रखना। लास्ट टाइम जो TGT 2021 जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें ये वाला आया था, चार्ल्स सेकंड वाला। ओके, ये आया था कि रेस्टोरेशन एज में कौन किंग बना, वो बना था चार्ल्स फर्स्ट। कौन बना था? सॉरी, 1660 में रेस्टोरेशन एज में कौन राजा था या कौन राजा बना, वो बना था चार्ल्स सेकंड। ओके फ्रेंड्स,
ये क्वेश्चन आया था, तो ये लर्न रखना है। ओके, देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और काफ़ी समझ में आया होगा। यदि समझ में पूरी तरीके से नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और जो इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर, उनको भी देखना है, तभी द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपकी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने द रेनेसा की जो एज थी, लास्ट एज, वो कॉमनवेल्थ एज, हाँ, जैसे हम प्यूरिटन एज के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में स्टडी किया। अब हमारा जो पीरियड चलेगा न्यू क्लासिकल पीरियड, पहले उसे जनरल वे में देखेंगे, उसके अंडर में फिर जो एजेस होंगी उसको एक एक करके देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर आपसे छूट ना जाए। ओके, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।